देखो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी हमें पता है। थर्ड आयनाइजेशन इज व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो एंड देन थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम निकालें, दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, and the trend in the third ionization enthalpy is not complicated by the forest factor। मतलब क्या कह रहा है कि जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें 4s से ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आर्गन 4s2 3d5, तो ये है मैंगनीज। तो अगर तुम मैंगनीज की थर्ड आयनाइजेशन देख रहे हो या किसी की भी थर्ड आयनाइजेशन देख रहे हो, तो इन दिस थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं। ठीक है, लेट अस सी हियर, Mn से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो इट बिकम्स Mn प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। Mn प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकले तो इट विल बिकम Mn2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड Mn2 प्लस से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो इट बिकम्स Mn3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो if Mn was 4s2 3d5, Mn plus will be 4s1 3d5 and 4s0 3d4 will be Mn2 plus। तो जब थर्ड आयनाइजेशन की बात आती है, then in case of third ionization enthalpy, s electrons have already been removed, so they do not interfere anyway। तो जैसे पहले पेयर्ड और सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी एस के, अब वो एस की बात नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ डी की बात है। ठीक है, तो ये बात तो सबको क्लियर होगी। थर्ड आयनाइजेशन में 4s ऑर्बिटल फैक्टर डज नॉट कॉम्प्लिकेट, यस और नो? इज माय वॉइस क्लियर? ठीक है, अब बात आ रही है वाइज आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज एंड जिंक वेरी हाई। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम मैंगनीज इज वेरी हाई। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा? तो देखो, अगर तुम थर्ड आयनाइजेशन की बात कर रहे हो, सॉरी दिस विल बी 4s2, एक्चुअली ये मैंने गलत बना दिया, it will be 4s1 3d5, this will be 4s0 3d5 and this will be 4s0 3d5। तो देखो, अब अगर हम बात करें कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी मैंगनीज में वेरी हाई लगेगी। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है दैट इज फ्रॉम D5 टू D4। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर? सबसे पहली बात, D5 इज एक्सट्रीमली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो हम बोलेंगे इन Mn2 plus there is half d orbital which is extremely stable, which is stable. Okay, removal of electron leads to loss of exchange energy, so removal requires high, very high ionization enthalpy।
क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक्सचेंज एनर्जी भी लूज हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी जो D5 कॉन्फ़िगरेशन में है वो लूज हो जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाई मैंगनीज हैज हाई वेरी हाई थर्ड आयनाइजेशन, so this will be the answer. You tell me. Question and answer clear? Everyone, yes or no? ठीक है. Okay, next. The third ionization are quite high and there is marked break between the values. अच्छा ऐसे ही सेम जिंक के साथ भी होगा. तो देर ये क्वेश्चन जिंक के साथ भी आ सकता है क्योंकि जिंक में Zn में कॉन्फ़िगरेशन होती थी जिंक की 4s2 3d10 4s2 3d10. तो अगर जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाए तो वो थर्ड 3d10 पे होगा और 3d10 में से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आए तो वो भी इसी रीजन की वजह से ज्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी लाएगा. सो यू कैन राइट योर ओन आंसर. बस इसमें जिंक और D10 चेंज करना पड़ेगा सिमिलर वे में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स. द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज are quite high and there is marked difference between Mn2 plus and Fe2 plus. वो कह रहे हैं explain करो why there is a marked break between values of Mn2 plus and Fe2 plus. तो हम Mn2 plus को तो हम देख चुके हैं. Mn2 plus कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में? Mn2 plus is in the configuration of 3d5 और Fe2 plus कहाँ होगा? तुम बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा किसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इसके लिए मैंने तुम्हें बोला है फर्स्ट सीरीज तुम्हें याद करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर एंड जिंक. ठीक है. तो अब इस केस में तुम्हें ये भी याद रहना चाहिए 21 इज स्कैंडियम, 30 इज जिंक. तो इस हिसाब से आयरन इज 26 एंड मैंगनीज इज D25. तो जो D5 है, तो जो D6 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी हमें पता है आर्गन 4s2 3d6. सो दिस इज हाउ आई लर्न कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो तुम्हें भी ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करना है. हाँ सिंपल वे भी होगा जैसे तुम भी वायरल वीडियो में देख रहे थे, केमिस्ट्री टीचर ने बताया था तुम्हें शायरी के बेसिस पे, राइट? बहुत बच्चों ने देखी होगी वो वीडियो. पीयूष तू बता कौन सा तरीका बताना चाह रहा है. अच्छा. तो इसके बाद हाँ बता दे. अच्छा देखो अब हमारे पास Fe आ गया. Fe की कॉन्फ़िगरेशन आ गई 4s2 3d6. तो Fe2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? Fe2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d6. अब तुम इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताओ कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल. तुम बताओ इजी किससे इलेक्ट्रॉन निकालना, आयरन और मैंगनीज. आयरन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है.
क्योंकि D6 से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो D5 में आ जाएगा, राइट। तो थर्ड आयनाइजेशन तुम करके भी देख सकते हो, अगर दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये हो जाएगा 3D4 और ये हो जाएगा 3D5। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर हम लिखेंगे दैट Mn2 plus is in D5 configuration and removal of electron require very high ionization enthalpy. ठीक है। और दूसरी चीज, आयरन is in D6 and removal of electron will lead to D5 configuration which is stable. So it requires less energy. So removal requires less energy. ठीक है। Is this question and answer clear? Yes or no? ठीक है। Next. Next is, why is it difficult to obtain oxidation state greater than copper nickel zinc greater than 2? तो कह रहे कॉपर निकल और जिंक दोनों तीनों जो हैं वो रहती हैं मैक्सिमम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहती हैं। तो अब ऐसा क्यों? तो होता ये है कि दो दो या तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। क्यों नहीं होता? बिकॉज देखो, सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज becomes too high, so removal of third electron does not take place. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +2। तो व्हाट वी आर सेइंग हियर इज कि हमें पता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होता है तो उसके अंदर से आयनाइजेशन थैलेपी लगती है। तो यहाँ पे 1 आयनाइजेशन थैलेपी, 2 आयनाइजेशन थैलेपी, 3। अगर हमारा इन दोनों का सम ही बहुत ज्यादा हो जाए, फर्स्ट और सेकेंड का, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहले तुम 2 की एनर्जी दोगे तभी तो तीसरे पे आओगे। ऐसा ही होता है कॉपर निकल और जिंक के साथ। कॉपर निकल जिंक में सम ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका होता है। तो दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन निकल पाते हैं और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाता। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? +2। इज दिस क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर? यस और नो? ठीक है।
तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन द नियर द मिडल ऑफ द सीरीज वाई। तो देखो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा although ionization enthalpy complete हो गया, but this topic is also linked to ionization enthalpy and this topic is oxidation number. Oxidation number is just a new name for valency, पर oxidation number also applies in covalent compounds. ये हम redox में पढ़ चुके हैं 11th में, ठीक है। तो oxidation number is like valency only, but it can be very higher than valency. तो अब ये कह रहे हैं कि जो जो भी एलिमेंट्स मिडिल में लाई करते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों? सो इफ यू कंपेयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो देखो स्कैंडियम यूजुअली शोज +1, इसका टेबल हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। रुको, लेट मी सी दिस। So you can see the table here. देखो स्कैंडियम shows +3, not +1. Scandium shows +3, titanium shows +2, +3, +4। ऐसे वेनेडियम जो है +5 तक दिखाता है, +2 से लेके +5 तक। ठीक है, तो इसी तरीके से क्रोमियम शोज +2 से लेकर +6 तक, एंड मैंगनीज शो +2 से लेके +7 तक। तो द थिंग इज, अब ये साफ हमें दिख रहा है कि जो जैसे जैसे हम सेंटर पे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो दिख सकती हैं वो बढ़ रही हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ क्यों रही है सेंटर में? सेंटर में ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा क्यों है? यू डोंट हैव टू लर्न दिस, ये तो ऑब्वियसली खुद ही लर्न हो जाता है, इसमें कुछ लर्न करने का है नहीं, है ना। अब द क्वेश्चन का आंसर हमें समझना है बस कि व्हाई मैंगनीज, या फिर व्हाई इन द मिडिल देयर इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि अगर तुम इसके आगे देखो तो इसके आगे फिर डिक्रीज हो जाएगी। आयरन विल शो ओनली +2, +3 एंड +4 एंड +6। कोबाल्ट निकल हमें पता है +3 तक बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं, तो कोबाल्ट इज +2, +3, +4। ठीक है, निकल इज अगेन +2, +3, बहुत रेयरली +3 दिखाते हैं, ठीक है, यूजुअली +2 ही दिखाते हैं। देन कॉपर शोज +1 and +2 only, and zinc shows +2। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का जो पैटर्न है ये ऐसा क्यों है, इसका ये क्वेश्चन हमारा आंसर करना है। तो ये पैटर्न ऐसा क्यों है कि सेंटर में सबसे ज्यादा? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, देखो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं दे आर कैलकुलेटेड या फिर दे अकर ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा और इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम इज वी नो 4s2 3d1। तो तुम मुझे बताओ क्या 4s1 3d1 स्टेबल स्टेट है? अभी मैंने कुछ बताया नहीं, अभी मैंने बस ये टेबल बनाया है और कुछ नहीं, अभी मैं समझा रहा हूं। देखो तुम मुझे बताओ, अगर स्कैंडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे क्या वो स्टेबल है? नहीं। क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तब वो स्टेबल है? नो।
अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तब वो स्टेबल है, क्योंकि वो नोबल गैस में आ जाएगा। तो स्कैंडियम विल बी स्टेबल इन 4s03d0। ना वो +1 में स्टेबल होगा, ना वो +2 में, ना वो सिर्फ +3 में स्टेबल होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1। स्कैंडियम +1 अगर होता तो वो होता 4s1 3d1। स्कैंडियम +2 होता तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 होता तो इट वुड हैव बीन 4s03d1। और अगर वो स्कैंडियम 3+ होगा तो it will be only configuration of argon, noble gas configuration. तो यू कैन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स तब आती हैं जब कोई स्टेबल स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी स्कैंडियम +1 में स्टेबल नहीं है, +2 में स्टेबल नहीं है, +3 में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इट इज स्टेबल। तो दैट इज व्हाई स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एग्जिस्ट करती है, नॉट +2 नॉट +1। तो तुम्हें स्कैंडियम का रीजन समझ आया, यस और नो? ठीक है, तो स्कैंडियम का अगर हमें रीजन समझ आ गया तो ऐसे ही रीजंस आगे लगते हैं, ठीक है। अब द थिंग इज टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन, अब ये बात ये आ रही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स बीच में सेंटर में ज्यादा क्यों है, व्हाट इज द रीजन? तो एक्चुअल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है, ये तो हमें पता ही है। इट इज इजियर टू रिमूव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होता है। तो इस रीजन की वजह से अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की, तो डी ऑर्बिटल में और 4s और 3d की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाएगा जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं D5 में, और D5 होता है मैंगनीज, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 25। तो इसीलिए मैंगनीज शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकल जाएं और 5 यहां से, तो टोटल ये फिर से ये भी आगे की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, एंड इट विल शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7। 2 और 5 मिला के 7 इलेक्ट्रॉन अगर निकले, 7 इलेक्ट्रॉन तुम बोलोगे निकलना तो पॉसिबल नहीं है, मैं बोलूंगा यस पॉसिबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बट ये जो कंसेप्ट होता है दैट वी अप्लाई इन कोवलेंट बॉन्ड्स, और इसको सोचते ऐसे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में निकल नहीं रहे होते, वो बस उससे थोड़ा दूर जा रहे होते हैं, दे डू नॉट कंप्लीटली गो आउट, ठीक है। तो बस तुम्हें ये समझना है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सिर्फ मैंगनीज में पॉसिबल है। इसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाएगी, और पेयरिंग शुरू होने पे पेयर्ड को निकालना आसान नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल गेट डिक्रीज। तो maximum oxidation state is +7 that lies in the middle। तो जो +7 स्टेट है, क्या वो आयनिक कंपाउंड में होती है? नो, इट इज इन कोवलेंट बॉन्ड्स। दैट मींस ये 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो दिस इज व्हाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज सीन इन द मिडिल। तुम्हें ये रीजन समझ में आया, यस और नो? क्लियर? जो +7 वाला है वो कोवलेंट बॉन्ड है, +1 +2 वाले आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड हो सकता है +1 +2 मैक्सिमम +3 तक,
उसके आगे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स कोवलेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है, जैसे KNNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की -2 और इसकी X। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, X +1 माइनस या +4 × -2 = 0। तुम्हें याद होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना, ठीक है। तो X = +7। तो हमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मिली +7। तो इसका मतलब ये है कि मैंगनीज ने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। डज मैंगनीज लॉस 7 इलेक्ट्रॉन्स? तो इसका सीधा आंसर है नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो देन व्हाट डज +7 मीन्स? तो +7 क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? +7 इज एक्चुअली सेइंग कि मैंगनीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगनीज का यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, मैंगनीज इज मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड in which it is sharing its seven electrons with more electronegative oxygen atom, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मतलब जब +7 हो, मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है विद इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो है ऑक्सीजन। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, पर ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए उसके ऊपर +7 चार्ज आ रहा है मैंगनीज के ऊपर। तो दिस इज द रीजन व्हाई this has +7 oxidation state. Is this clear to everyone? Yes or no? कि ये +7 कैसे हो गया, क्यों हो गया? ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड, तो इसी के साथ एक चीज हम और समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज जो हम कंसेप्ट यहाँ पे और बना सकते हैं अपना, वो ये कि ग्रेटर दी ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। जितना मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस के ना करके को शेयरिंग कर रहा है। जैसे मैंगनीज का +7 था, तो दैट मींस इट इज हैविंग अ ग्रेटर कोवलेंट कैरेक्टर। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम फजान्स रूल, क्योंकि फजान्स रूल में ग्रेटर दी पोलराइजिंग पावर, जितना चार्ज ज्यादा होता था उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता था। तो दिस आल्सो कम्स फ्रॉम फजान्स रूल, ठीक है, जिसके ऊपर हमने पूरा एक सेशन किया था यूट्यूब पे। तो अगर तुमने वो मिस किया था तो प्लीज चैनल पे जाके पास्ट लाइव स्ट्रीम में फजान्स रूल को कवर कर लेना, ठीक है। सो ये बात सबको क्लियर हो गई, तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। यहाँ पे maximum oxidation stable maximum oxidation stability correspond in the value to the sum of the S and D electron up to manganese, followed by abrupt decrease in the stability of higher oxidation state, so that it। अब ये आंसर इतना अच्छा नहीं है जो एनसीईआरटी ने दिया, तो इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे।
ठीक है, तो यू कैन यूज ये लाइन यहां तक, ठीक है, और इसके आगे यू कैन राइट it is because of pairing of electrons after d5, ठीक है। तो also sum of ionization enthalpy is equal to, तो क्वेश्चन का आंसर देखो, एनसीईआरटी ने जो लिखा उसके आगे थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया बस। देखो, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा तब होती है जब एस और डी के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है। सम ऑफ एस एंड अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स अप टू मैंगनीज तक। मैंगनीज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटीज कम हो जाती हैं, +7 तक जो जा रही थी +7 कभी नहीं जाती, उसके बाद कम होती जाती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, D5 के बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? सो इज दिस क्वेश्चन एंड आंसर क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता है। तो जो भी डीएनएफ ब्लॉग है वो बस इन्हीं टॉपिक्स से मेनली है, इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं दे आर कंपैरेटिवली इजियर। ठीक है, देन नेक्स्ट, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एट द एक्सट्रीम एंड्स। ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है कि एक्सट्रीम एंड्स पे लेफ्ट और राइट पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत कम है, व्हाई? तो इसका रीजन ये है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन लूज और शेयर करने के लिए होते हैं स्कैंडियम और टाइटेनियम के पास, एंड सिमिलरली कॉपर और जिंक के पास। तो द थिंग इज कि जो एक्सट्रीम एंड्स पे हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसके पास D1 है और इसके पास D9 है, और इनके पास D10 है। तो अगेन पेयरिंग की वजह से it can lose only one electron and it can not gain or lose any electron, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग फिर से शुरू हो गई थी और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। तो इट इज द सेम क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि why lesser oxidation states are present at the extreme ends, तो what you can do is you can write the same answer, ये वाला सेम आंसर, और इसके अंदर बस एक पॉइंट और लिख दो कि स्कैंडियम टाइटेनियम के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कम है, and similarly with copper and zinc because they have paired electrons. So this is actually the same question like this, बस उसके अंदर change है थोड़ा सा। Is this clear? Yes or no topic? अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाए टाइटेनियम, if question comes titanium 4 plus is more stable than titanium 3 and titanium 2, why? तो फिर से तुम सोचोगे स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम आ गया 22 पे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 4s2 3d2 आर्गन, ठीक है। ये हो गया स्कैंडियम, और सॉरी हो गया टाइटेनियम। व्हाट अबाउट टाइटेनियम +1? व्हाट अबाउट टाइटेनियम प्लस, अरे इन्होंने बोला +1 +2 +3
एंड टाइटेनियम +4। तो अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे ही आएगा 3d2 नॉट स्टेबल, आर्गन 3d1 नॉट स्टेबल इतना, आर्गन। तो तुम मुझे बताओ साफ साफ हमें दिख रहा है कि वाई टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल, बिकॉज इन टाइटेनियम 4 in 4 oxidation state titanium has noble gas configuration, noble gas configuration. That is why titanium की 4th oxidation state is more stable than 2 and 3. Question answer clear, yes or no? वंश दिखा रहा हूं एक मिनट। कौन सा पार्ट किया था लास्ट? ठीक है, देखो अगर मॉड्यूल यूज आ रही है प्लीज मॉड्यूल का रिव्यू डाल देना अमेजोन पे, मैंने लिंक शेयर किया था। अगर तुम्हें यूज आती है, तुम्हें अच्छा लगता है मॉड्यूल से पढ़ना, तो प्लीज रिव्यूज डाल दो, मेरी भी कुछ हेल्प करो। मैंने तुम्हें लिंक शेयर करी थी बट नोबडी केयर टू गिव अ रिव्यू, है ना। नेक्स्ट, अब आते हैं जिंक ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट of, thanks Kashvi, अच्छा, the only oxidation state of zinc is +2, no d electrons are involved। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है Zn2+। वी नो क्योंकि इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d10 होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स ज्वाइन नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, और उसमें अमीन शुरू करते हैं।